नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, लेखापाल की वैकेंसी बिहार पंचायती राज ने जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये सुनने को मिल रहा था कि लेखापाल की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों वो अब आ चुकी है और 6000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। दोस्तों, इस लेखापाल की जो वैकेंसी को नोटिफाई किया गया है, इसमें जो है पोस्टिंग जो होगी वो प्रत्येक पंचायत में होगी। ठीक है, तो पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों, बिहार पंचायती राज की तरफ से बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी को नोटिफाई किया गया है। और दोस्तों, इसमें देखें कि पोस्ट का नाम क्या है, तो अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट यानी लेखापाल दोस्तों, और वही आईटी असिस्टेंट का भी काम करेगा, मतलब उसी में ये इंक्लूड पोस्ट है। दोस्तों, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, अगर आप बीकॉम है तो भी चलेगा, एमकॉम है तो भी चलेगा, या आपने सीए इंटर किया है दोस्तों तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर सीए इंटर मिलते हैं कैंडिडेट, ठीक है, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इन दोनों के मुकाबले। यानी अगर आपने सीए इंटर किया है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अप्लाई कब से शुरू होगा, तो 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा और 14 मई तक चलेगा। दोस्तों, वैकेंसी कितनी है, तो 6570 वैकेंसी है दोस्तों, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है। उसके बाद देखें एग्जाम कैसा है, तो सीबीटी होगा। दोस्तों, इसकी जो फाइनल एडवर्टीजमेंट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको 12 अप्रैल को आ जाएगी। दो आप देख सकते हैं। और इससे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि जो ये वैकेंसी है दोस्तों, उसमें किस तरह के कैटेगरी वाइज जो है मेल फीमेल की वैकेंसी को नोटिफाई किया गया है। देखिए, तो अनरिजर्व में दोस्तों कितनी वैकेंसी है, तो 1643 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें मेल का कितना है दोस्तों, 1068 है, और फीमेल का 575। देखिए कितना वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में देखें दोस्तों 657 है टोटल है, उसमें 427 मेल का है और 230 जो है वो फीमेल भरेंगे। उसके बाद एससी में देखें दोस्तों 1313 वैकेंसी है, और मेल में देखिए कितनी है, तो 853 है, और फीमेल में 460 वैकेंसी है। ठीक है, एसटी में देखें टोटल वैकेंसी में 131 है दोस्तों, इसमें सीट कम है। ठीक है, लेकिन इसमें मेल कितना है, तो 85 और फीमेल है 46। दोस्तों, ये जो सीट है, अगर एसटी वाले अगर भरना चाहेंगे अनरिजर्व में, तो वो कैटेगरी का जो है दावा नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसे ही उनको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये जनरल में वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ईबीसी में देखें दोस्तों तो 1643 सीट है टोटल मेल में देखें तो 1068 सीट है, और फीमेल में 575। बीसी में देखें दोस्तों 1183 सीट टोटल है, जिसमें महिलाओं की जो सीट है 414 है, और पुरुष में देखें तो 769 सीटें हैं। यानी टोटल दोस्तों इस तरह से यहाँ पे सीट का कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसके हिसाब से आप भर सकते हैं। जिस सबसे ज़्यादा जो कम वैकेंसी है दोस्तों वो एसटी में ही है। ठीक है, तो वो जनरल में फाइट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। अब बात करेंगे दोस्तों कहाँ अप्लाई करना है, तो अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए www.bgsbihar.gov.in ये वेबसाइट है दोस्तों। यहीं पर जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है दोस्तों वो आने वाली है। कब आने वाली है, तो 12 अप्रैल को आ जाएगी। ठीक है, 12 अप्रैल को आ जाएगी। अब हम बात करेंगे फ़ी की। तो दोस्तों अभी तो डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो फ़ी अप्रॉक्सीमेटली कितना रह सकता है, यानी 500 के आसपास रहेगा। खैर जो भी हो, जो आएगा वो आपको जो है वो नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये दोस्तों बिहार की वैकेंसी है, तो आपको जो है अगर कैटेगरी का लाभ लेना है, अपने कोटे का लाभ लेना है, तो आपका डोमिसाइल क्या होना चाहिए, वो बिहार का ही होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है जिनका ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। ठीक है, एससी और एसटी। ठीक है दोस्तों, ये सभी जो आपको सर्टिफिकेट हैं वो होना चाहिए। ठीक है, वो 1 साल का भी चल सकता है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप उसको जो घोषणा होता है, एक प्रपत्र दिया जाता है, उसमें भी भर सकते हैं। तो खैर वो नोटिफिकेशन आएगा उसमें तो ये पता रहेगा। दोस्तों एक चीज़ एक कहना चाहूँगा यहाँ पर कि स्टेट का लगेगा कि सेंट्रल का लगेगा, ये देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रल क्या या स्टेट का। दोस्तों यहाँ पर स्टेट की पूरी वैकेंसी है ये, तो स्टेट वाला ही लगाना है, सेंट्रल का नहीं लगाना है। सेंट्रल में जो वैकेंसी आती है उसके लिए वो सेंट्रल का मांगते हैं। ठीक है, इसमें स्टेट का ही जो है वो आपको
सर्टिफिकेट लगाना है। साथ में आईडी प्रूफ तो वगैरह होना चाहिए, डोमिसाइल हो गया दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन पॉइंट पे। दोस्तों मेन पॉइंट क्या है, ये किस तरह का वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी किस तरह का है ये आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको देखेंगे कि ये आउटसोर्स पोस्ट है। दोस्तों ये कैसा जो पोस्ट होता है उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा बिहार में ब्लॉक में जाते हैं या किसी अन्य जगह जाते हैं, देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर है या कुछ और से जुड़ा हुआ पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि एंट्री करने वाला बैठा हो। तो दोस्तों एक आउटसोर्सिंग है। क्या है दोस्तों? आउटसोर्सिंग। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, ऑफिसेज हैं जहाँ पे आउटसोर्स के जरिए जो है काम लिया जाता है। दोस्तों इसी तरह का ये पोस्ट है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी ये आउटसोर्स्ड है। मतलब आपको सीधे शब्दों में कहें तो आपको बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं बोला जाएगा, बल्कि आपको आउटसोर्स्ड, आपको सैलरी मिलेगी, वो एक फिक्स टाइप की सैलरी होगी। जो बिहार सरकार में जो सुविधाएं हैं, बिहार सरकार के कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी एक तरह से फिक्स सैलरी आपको रहेगी, लेकिन अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। बाद में इसके परमानेंट होगा ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये आउटसोर्स्ड है, यानी उसके बेसिस पे ही ये जो है वैकेंसी को फिल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और आउटसोर्स क्या है। यानी और एक चीज़ और भी बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट का भी एक अलग मीनिंग है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का टर्म दोस्तों फिक्स होता है कि वो 3 साल के लिए है या फिर 5 साल के लिए, जो भी हो। लेकिन दोस्तों आउटसोर्स में टर्म ऐसा नहीं रहेगा, जरूरत रहेगा उसे अपना चलता रहेगा, जैसा कि आप देखते भी हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसी जो है वो आउटसोर्स्ड ही है दोस्तों। पूरी तरह से इसको परमानेंट हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा ही इसकी आगे जो है सर्विस लेंथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अन्य अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।